नमस्कार दोस्तों, मैं मनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज़। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबरों में से एक है। एक सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, 1200 से ज़्यादा बम गिराए गए, 27 मिलिट्री बेसिस पर एक साथ हमला हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन बंद होने की कगार पर है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जो तूफान आया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज हम बात करेंगे टीओपी 5 हेडलाइंस की जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेडलाइन 1, खामेनेई की मौत, परिवार भी खत्म। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर, ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। जी हां, आपने सही सुना। तेहरान में उनके दफ्तर पर हुए हमले में खामेनेई की मौत हो गई। और सिर्फ खामेनेई ही नहीं, उनकी बेटी, दामाद और पोता भी इस हमले में मारे गए। पूरा परिवार एक ही रात में खत्म। ईरानी स्टेट टीवी के न्यूज़ एंकर रोते हुए ये खबर सुना रहे थे। ईरान में 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, सोचिए, एक देश का सबसे बड़ा नेता एक ही रात में खत्म। यह दुनिया के लिए कितना बड़ा शॉक था। ग्लोबल हिंदी न्यूज़ सच सबसे पहले। हेडलाइन 2, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, 1200 बम, 24 प्रांत तबाह। दूसरी खबर, और यह भी उतनी ही दंग करने वाली है। 28 फरवरी 2026, अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला बोला। इजराइल ने इसे नाम दिया रोरिंग लायन और अमेरिका ने कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 24 प्रांतों में 1200 से ज्यादा हथियार दागे। ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। और ट्रंप ने खुद कहा अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज डुबो दिए। ईरान का नेवल हेडक्वार्टर्स बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था एक पूरे देश की मिलिट्री का खात्मा एक ही रात में। ग्लोबल हिंदी न्यूज़, हर सच बिना किसी दबाव के। हेडलाइन 3, ईरान का बदला इजराइल, यूएई, कतर, कुवैत सब निशाने पर। तीसरी खबर, ईरान ने भी छोड़ा नहीं। 1 मार्च की सुबह ईरान ने एक साथ इजराइल, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब पर मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। ईरान के आईआरजीसी ने मध्य पूर्व में 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। दुबई के जेबल अली पोर्ट पर भी हमला हुआ। यूएई ने सोमवार से बुधवार तक सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए। दोस्तों, पूरा मध्य पूर्व एक जंग के मैदान में बदल गया। अगर आपको लग रहा था कि यह सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई है, तो अब अमेरिका, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब सब इसमें खिंच चुके हैं। हेडलाइन 4, 3 अमेरिकी सैनिक शहीद, 148 बच्चे मरे, ट्रंप का बयान। चौथी खबर, और ये दिल को हिला देने वाली है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली बार अमेरिकी सैनिक मारे गए, 30 सैनिक शहीद हुए और कम से कम 5 गंभीर रूप से घायल। दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमले में 148 लोगों की मौत की खबर है। और अब सुनिए ट्रंप का वो बयान जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप ने कहा और भी अमेरिकी मारे जाएंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा ऑपरेशन शेड्यूल से आगे चल रहा है। दोस्तों, एक राष्ट्रपति अपने ही सैनिकों की मौत स्वीकार करते हुए कह रहा है और मरेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। यह अमेरिकी इतिहास का कितना बड़ा बल था। हेडलाइन 5, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। पांचवी और आखिरी खबर जो सीधे आपकी जेब पर असर डालती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लाइन है। इसी रास्ते से गल्फ का 90% तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की। आईआरजीसी ने गल्फ में जहाजों को चेतावनी दी कि वे इस रास्ते से न गुजरें। जब तेल का रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है और महंगाई आसमान छूती है। भारत अपनी तेल जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह जंग सिर्फ मध्य पूर्व की नहीं, यह हमारी भी है। यूएन चीफ ने चेतावनी दी, यह हमला ऐसी घटनाओं की कड़ी शुरू कर सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जंग नहीं, यह पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाला मोड़ है। ईरान में नई सरकार बनेगी या नहीं? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? भारत पर क्या असर पड़ेगा? और क्या अमेरिका इस जंग में और फंसेगा? इन सब सवालों के जवाब के लिए अभी ग्लोबल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आप मिस ना करें। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार को जरूर शेयर करें। मैं हूं मनी, ग्लोबल हिंदी न्यूज़ से। जय हिंद।